तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे रूइंड रेल्म के उस पागल कर देने वाले एपिसोड 8 में डाइव करते हैं। आज हम सिर्फ तलवारों के टकराने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस गहरी लड़ाई को समझेंगे जो दिमाग के अंदर चल रही है। मतलब जरा सोचिए, जब बेकाबू और खूंखार गुस्से का सामना एक बिल्कुल ठंडी, कैलकुलेटेड और अनुशासित तकनीक से होता है, तो क्या होता है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां अर्जुन अपनी सारी हदें पार कर देता है। अब रूइंड रेल्म के उस भयानक तूफान के बीच ये पूरा एपिसोड एक बहुत ही डार्क सवाल हमारे सामने रखता है। क्या होता है जब अनलिमिटेड पावर मिल तो जाए, लेकिन उसकी कीमत आपकी अपनी इंसानियत हो। अर्जुन बिल्कुल इसी खौफनाक सिचुएशन में फंसा हुआ है। वो अपनी असीम ताकत के आगे अपना कंट्रोल पूरी तरह से खोता जा रहा है, और सच कहूं तो ये देखकर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यही एंट्री होती है शैडो वॉइस की। वो जिस तरफ से अर्जुन के पास्ट के ट्रॉमा और दर्द को मैनिपुलेट करती है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। इसी के नतीजे में अर्जुन का वो बरसर्क यानी खूंखार रूप जाग उठता है। वो चमकती हुई लाल आंखें, वो बेकाबू डार्क ऑरा और एकदम प्योर डिस्ट्रक्टिव गुस्सा। उसका ये रूप इतना डरावना है कि उसके अपने ही साथी लायरा और गार्डियन वो भी खौफ में आ जाते हैं कि कहीं अर्जुन हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर ना बन जाए। इस पूरी सिचुएशन को शैडो एग्जीक्यूशनर का ये एक डायलॉग बिल्कुल परफेक्टली समझा देता है। रॉ पावर बट नो कंट्रोल। एक तरफ अर्जुन है जो रूइंड रेल्म को लिटरली मलबे में बदलते हुए अंधाधुंध वार कर रहा है, और दूसरी तरफ एग्जीक्यूशनर जिसका डिफेंस इतना ठंडा और नपातुला है कि लगता ही नहीं वो प्रेशर में है। यहां सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि सिर्फ ताकत होने से आप जीत नहीं सकते। अगर उस पर आपका कंट्रोल नहीं है तो वो ताकत बेकार है। अगर हम इस लड़ाई के फेजेस को ब्रेक डाउन करें तो चीजें और क्लियर होती हैं। पहले तो अनियंत्रित गुस्सा। हाँ, ये सच है कि अर्जुन अपने इस बर्सर्क स्टेट में एग्जीक्यूशनर को फर्स्ट ब्लड देने यानी घायल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा है। इतनी हाई स्पीड लड़ाई में ये बेकाबू होना बहुत बड़ा नुकसान है। इससे टैक्टिकल एडवांटेज खत्म हो जाता है और आखिर में आपकी इंसानियत छिन सकती है। ये अनलिमिटेड पावर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। और फिर आता है इस फाइट का वो क्रेजी टर्निंग पॉइंट। एग्जीक्यूशनर आसमान में कुछ डार्क सिंबल्स बनाता है और सीधे अपना शैडो डोमेन खोल देता है। ये कोई आम तकनीक नहीं है, ये एक फॉरबिडन बैटलफील्ड टेक्निक है जो पूरे एरिया को एक ऐसे काले डायमेंशन में बदल देती है जहां सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशनर के कंट्रोल में है। अर्जुन अब लिटरली एग्जीक्यूशनर की बनाई दुनिया के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। इस डोमेन के अंदर का सीन देखिए। अर्जुन को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो भयानक है। हर तरफ से चेन्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की जंजीरें उस पर लगातार और बेरहमी से हमला कर रही हैं। अर्जुन हवा में बस अपने हथियार चला रहा है और बुरी तरह पिट रहा है। ये मोमेंट एकदम साबित कर देता है कि अंधा गुस्सा, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो एक सच्ची मास्टर क्लास ट्रेनिंग को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन इस पूरे शोर शराबे और मार काट के बीच चलिए थोड़ा अर्जुन के दिमाग के अंदर चलते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो उसे पूरी तरह से करप्ट होने से बचाती है? उसका पास्ट, पृथ्वी पर बिताई गई उसकी वो साधारण सी जिंदगी, उसका वो अकेलापन, वो भयानक ट्रक एक्सीडेंट, और फिर ये दूसरा मौका। ये यादें अर्जुन के लिए उस घने अंधेरे में एक एंकर का काम करती हैं, जो उसे उस गहरी खाई में पूरी तरह गिरने से ठीक पहले वापस खींच लाती हैं। ये इस एक्सप्लेनर का शायद सबसे इमोशनल मोमेंट है। अर्जुन, जो अपना होश लगभग खो ही चुका था, उसे अचानक याद आता है कि वो असल में है कौन। पृथ्वी पर बिताए गए जीवन की वो यादें उसे इतनी गहरी ताकत देती हैं कि वो शैडो वॉइस के उस लालच को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देता है। वो खुद से कहता है कि मुझे आखिरकार एक और मौका मिला है, मैं खुद को फिर से नहीं खोने दूंगा। वो इस दूसरे मौके को एक मॉन्स्टर बनकर बर्बाद नहीं होने दे सकता। और फिर क्या शानदार कमबैक होता है। मैं तुम्हारी कठपुतली बनने से इनकार करता हूं। ये वो मोमेंट है जहां अर्जुन की वो खौफनाक लाल आंखें वापस नॉर्मल होने लगती हैं। वो सिर्फ अपने दिमाग में ही नहीं, बल्कि फिजिकली भी उस खतरनाक और अनस्टेबल शैडो एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। मतलब वो अब उस ताकत के सामने झुक नहीं रहा है, बल्कि उसने उस ताकत को अपने घुटनों पर ला दिया है। ये कैरेक्टर डेवलपमेंट एकदम नेक्स्ट लेवल है। जरा इस बदलाव को देखिए। पहले वो बेकाबू, लाल आंखों वाला और मैनिपुलेटेड रूप था, और अब वो एकदम स्टेबल और अनुशासित है। और सबसे कमाल की बात, उस कंट्रोल की हुई एनर्जी ने एक बिल्कुल नए शार्प ब्लैक आर्मर का रूप ले लिया है। अब वो सेल्फ रिलायंट है। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पलटकर अपनी सबसे मजबूत ढाल बना लिया है।
अब जो फाइट दोबारा शुरू होती है ना, वो एक अलग ही लेवल पे है। ये एक हाई स्पीड एकदम सिनेमैटिक ड्यूअल है। अर्जुन के अटैक्स अब बिल्कुल प्रिसाइज हैं। उनके हथियारों के टकराने से भारी शॉकवेव्स निकल रही हैं। और सबसे इंप्रेसिव चीज है अर्जुन का रैपिड अडैप्टेशन। वो इतनी तेजी से सीख रहा है कि अब वो एग्जीक्यूशनर से बिल्कुल बराबरी की टक्कर ले रहा है। यहां तक कि वो ठंडा और क्रूर शाही हत्यारा भी अर्जुन के इस इवोल्यूशन से अंदर ही अंदर हैरान रह गया है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब ये बराबरी की लड़ाई अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स पर होती है, एक अजीब सी चीज होती है। इतनी बेहतरीन लड़ाई को बीच में आकर कौन रोक सकता है? अचानक आसमान में गूंजती हुई एक बहुत तेज डरावनी हॉर्न की आवाज आती है, जो सबको वहीं का वहीं रोक देती है। गार्डियन और लायरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये आवाज एक ऐसे खतरे का अलर्ट है जो इस पूरी फाइट के रोमांच को एक डेड साइलेंस में बदल देता है। और वो खतरा है क्या? द इंपीरियल आर्मी। दूर आसमान में देखिए, उड़ते हुए विशाल वॉरशिप्स यानी युद्धपोतों का एक पूरा का पूरा बेड़ा चला आ रहा है, जिन पर साम्राज्य के झंडे लहरा रहे हैं। ये सिर्फ एक फाइट में इंटरप्शन नहीं है, ये दांव का रातों रात 100 गुना बढ़ जाना है। सम्राट की विशाल सेना ने आखिरकार उस छिपे हुए रूइंड रेल्म को ढूंढ ही निकाला है। अपने सबसे बड़े फ्लैगशिप वॉरशिप पर खड़े होकर सम्राट वॉल्थोर की जो वो चिलिंग एंट्री होती है, उफ, उसकी चमकती हुई आंखें और उसके वो शब्द, तो आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये एक लाइन ही ये साबित करने के लिए काफी है कि अब जो होने वाला है वो कोई आम झड़प नहीं है, ये सीधे सीधे एक महाविनाश का ऐलान है। तो इस सब के बाद अर्जुन का क्या रिएक्शन है? अगर उन्हें युद्ध चाहिए तो मैं उन्हें युद्ध ही दूंगा। ये डायलॉग दिखाता है कि अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरा हो चुका है। अब वो कोई ऐसा भटका हुआ प्रिंस नहीं है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। वो अब एक राजा है जो पूरी तरह से वॉर के लिए तैयार है। ये सॉलिड डिटर्मिनेशन उसकी आवाज में और उसके इस नए रूप में साफ साफ झलकता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही इंटेंस सवाल के साथ छूट जाते हैं। अर्जुन ने अपनी बेकाबू शक्ति पर कंट्रोल तो हासिल कर लिया है, ये तो हमने देखा, लेकिन क्या ये अनुशासित शक्ति एक पूरे के पूरे साम्राज्य के क्रोध और उनकी उस विशाल शाही सेना के सामने टिक पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले महायुद्ध को देखने के लिए एक्साइटमेंट को एकदम पीक पर पहुंचा देता है।